Good morning, everyone. Today we start the next part of physical features of our India, the coastal plain and island group. Listen, coastal plain. Coastal plain क्या होता है पहले कोस्ट क्या होता है पहले जानना चाहिए. कोस्ट मीन्स वेयर लैंड मीट्स विथ ओशियन, जहाँ पे लैंड ओशियन समुंदर किसी भी लैंड एरिया भूभाग से मिलता है उसी एरिया को कोस्टल एरिया कहा जाता है. ये देखो, इंडिया में जो टोटल साउदर्न एरिया है जो ब्लैक शेड में दिख रहा है ये पूरा कोस्टल एरिया है. ये पूरा कोस्टल एरिया में अब सबको पता है इस कोस्टल एरिया में समुंदर लैंड से भूभाग से आके मिल रहा है. जैसे ईस्टर्न साइड में देखोगे तो बे ऑफ बंगाल लैंड एरिया से मिल रहा है. साउथ पूरा साउथ में इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी. पूरा जो ओशियन है लैंड एरिया से क्या बोलते हैं लैंड एरिया से मिल रहा है, मीट्स हो रहा है, तो इस एरिया को कोस्टल एरिया कहा जाता है. तो ये कोस्ट क्या होता है, पहले तो कोस्ट क्या होता है ये जानना चाहिए. मेरे ख्याल से क्लियर है. कोस्ट उसी को कहा जाता है जहाँ पे लैंड ओशियन पे मिलता है. तो ये पूरा जो ब्लैक शेड में दिख रहा है ये पूरा कोस्टल एरिया है भारत की. भारत में टोटल 7,000 से भी ज़्यादा मोर देन 7,000 कोस्टल एरिया है. ठीक है. कोस्टल एरिया को इंडिया में टोटल कोस्टल एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न साइड में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न साइड में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा है ये जो एरिया है, ये जो अलग एक कलर करके दिखा रहा है ये सभी पूरा एरिया ही कोस्टल एरिया है जो दो पार्ट में डिवाइड किया है. कन्याकुमारी में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. नेक्स्ट है अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों जो डिवाइड हुआ है दोनों में क्या लोकेशन है. फर्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. देखो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का लोकेशन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट माउंटेन एंड बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है. और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूरा जो एक्सटेंड है तमिलनाडु कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल की कोस्ट तक ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत एक्सपेंसिव एरिया है. ठीक है. और चौड़ाई ज़्यादा है और यह बहुत फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए. मैं आप लोगों को मैप में दिखा रहा हूँ. ये देखिए प्लेन पूरा वेस्ट बंगाल पूरा क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड है और ये ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेटेड है. नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार. कोरोमंडल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार. नेक्स्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न जस्ट आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा. उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिवाइडेड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पहले लोकेशन है वेस्टर्न घाट माउंटेन और अरेबियन सी के बीच में. ठीक है. वेस्टर्न घाट माउंटेन और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है. और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो विड्थ है 50 किलोमीटर, ये ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, 50 किलोमीटर इसका विड्थ है. और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात से कन्याकुमारी तक लोकेटेड है. गुजरात से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है. नेक्स्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कोंकण, मैसूर और मालाबार. मैं आप लोगों को मैप में दिखा रहा हूँ. ये देखिए ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है. यहाँ पे चार पार्ट दिखा है लेकिन आप लोगों के बुक में पार्ट है कोंकण. यहाँ पे गोवा कोस्ट दिखा गया है, इसको गोवा कोस्ट और मैसूर कोस्ट भी कहा जाता है और ये मालाबार कोस्ट.
ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। मैं और एक बार कोस्टल प्लेन की डिविजन्स बता देता हूँ। टोटल कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न सर्कल और कोरोमंडल कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कोंकण कोस्ट, गोवा कोस्ट, गोवा को कहा जाता है मैसूर कोस्ट, और मालाबार कोस्ट। क्लियर है, ये है डिवीजन। क्लियर मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है लोकेशन, हो गया कोस्टल प्लेन की लोकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। देखो ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में आते हैं, कोस्टल प्लेन का क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस महत्व क्या है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का एक कंट्री के लिए कोस्टल प्लेन का बहुत बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये कोस्टल प्लेन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ बहुत सारा ऑक्यूपेशन की सोर्स होता है। मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट होता है कोस्टल प्लेन का। फर्स्ट, कोस्टल प्लेन इस फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस ये है, कोस्टल प्लेन एक कॉमर्स और इकोनॉमी का बिजनेस का एक सोर्स होता है। फर्स्ट, क्योंकि कोस्टल प्लेन से, समुंदर से, सी पोर्ट के द्वारा एक कंट्री दूसरे कंट्री बिजनेस बहुत इजी तरीके से होता है। सेकंड ये है फिशिंग एक्टिविटी कोस्टल एरिया में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फिशिंग एक्टिविटी, फिशरीज मतलब कॉमर्शियली फिशिंग, ठीक है, बिजनेस बेसिकली बिजनेस करने के लिए जो फिशिंग बहुत अच्छा तरीके से होता है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में जो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि कोस्टल एरिया में ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारा पीपल, हर साल में बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं कोस्टल एरिया का जो मौसम में कुछ दिन बिताने के लिए। क्योंकि कोस्टल एरिया का एक जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, कि ज़्यादा हॉट भी नहीं रहता है, ज़्यादा कोल्ड भी नहीं रहता है। इसलिए कोस्टल एरिया में पीपल आके मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। कोस्टल एरिया पोर्ट और फिश शिपिंग के लिए भी बहुत फेमस है। पोर्ट और शिपिंग क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में जो सी पोर्ट होता है, समुंदर से जहाज आके क्या बोलते हैं रुकते हैं, और वहाँ पे किसी भी गुड्स का सेलिंग, कलेक्टिंग, ये सब कुछ होता है। तो एक कोस्टल एरिया से बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से होता है। नेक्स्ट है टूरिज्म, तो ऑलरेडी बता दिया हूँ मैं। नेक्स्ट है रिसोर्सेस। कोस्टल एरिया में मिनरल रिसोर्सेस बहुत बहुत फेमस है, क्योंकि कोस्टल एरिया में मोनोजाइट, लिमोनाइट, सिलिमेनाइट, बहुत सारा मिनरल्स कोस्टल एरिया में मिलता है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टाइडल फोर्स के ऊपर डिपेंड करके कोस्टल एरिया में बहुत पावर जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है कोस्टल एरिया क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि कोस्टल एरिया में बहुत सारा ट्री, जैसे राइस कल्टीवेशन तो होता ही है, इसके अलावा कोकोनट, बेटेलनट मतलब सुपारी, ये कल्टीवेशन होता है। ठीक है, मैं और एक बार बता देता हूँ कोस्टल एरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछते आते हैं, कोस्टल एरिया में फिशिंग एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि ह्यूज पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग। ठीक है। सेकेंड, कोस्टल एरिया इज रिच फॉर मिनरल रिसोर्स। कोस्टल एरिया इज रिच फॉर मिनरल रिसोर्स, स्पेशली मोनाजाइट, ilmenite or sillimanite. This mineral we found in the coastal area. Next, coastal area is vital for trade and commerce. Coastal area is vital for trade and commerce. ठीक है, why? Because in the coastal area we can transport easily from one place to another. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, देखो, छत्तीसगढ़ से हम लोग किसी भी मिनरल को एक प्लेस से दूसरे, किसी भी गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजने के लिए हम लोग कौन सा वे पे भेजेंगे, रोड वे या रेलवे। लेकिन हम लोग हैदराबाद से किसी भी प्लेस से, हैदराबाद से दूसरे प्लेस से किसी भी गुड्स भेजना चाहते हैं, ठीक है, हैदराबाद से क्या बोलते हैं मुंबई भेजना चाहते हैं,
रोडवे से बेहतर होगा क्या बोलते हैं वाटरवे। क्यों? क्योंकि वाटरवे में एक साथ बहुत गुड्स हम लोग भेज सकते हैं और वाटरवे में भेजने के लिए भी उतना खर्च नहीं होता है, इसलिए वाटरवे के थ्रू में गुड्स भेजा जाता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट बहुत इजी तरीके से, ना ट्रैफिक का कोई झंझट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वाटरवे से शिप के द्वारा गुड्स एक साथ ह्यूज अमाउंट भेजा जाता है, सिर्फ अपने कंट्री को तो नहीं, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, जैसे इंडिया से जापान, रसिया, इस पूरा कंट्री को किसी भी गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए कोस्टल एरिया को या क्या बोलते हैं सी पोर्ट को ज़्यादा चूज किया। नेक्स्ट है क्या बोलते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री कोस्टल एरिया में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके ही बहुत सारे पीपल्स का क्या बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम आते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोस्टल एरिया में टाइडल फोर्स के ऊपर डिपेंड करके बहुत टाइडल फोर्स के ऊपर डिपेंड करके ह्यूज पावर जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है बहुत सारा मैं बोल दिया, कोस्टल एरिया में एग्रीकल्चर में बहुत डेवलप्ड है। द कोस्टल एरिया राइस, कोकोनट, betel nut, plum, this cultivation are done happen in the coastal area. I hope clear ये इम्पोर्टेंस है कोस्टल एरिया की। नेक्स्ट, तो कोस्टल एरिया में हम लोग इतना ही पढ़े, क्या क्या पढ़े मैं और एक बार बता देता हूँ। कोस्टल एरिया में फर्स्ट हम लोग कोस्ट किसको कहते हैं, ठीक, कोस्ट के बाद डिवीजन ऑफ कोस्टल एरिया, डिवीजन ऑफ कोस्टल एरिया। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल एरिया, यहाँ पे पूछता है इकोनॉमिक कल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन। आप लोगों को बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, एक बार बुक देखना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों के बुक में बहुत सारा पार्ट दिया है, बट उसको मैं नहीं कराऊंगा, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। एक पीपल का स्टोरी दिया हुआ है जो सी एरिया में, सी साइड में जो पीपल्स का लाइफ दिया हुआ है, उसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ। समुद्र की साइड में जो पीपल्स होता है उस बेस मैक्सिमम पीपल फिशिंग एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके उन लोगों का पूरा लाइफ चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ना, मैं कोस्टल प्लेन में इतना ही मैं बता रहा हूँ और इतना ही आप लोगों को याद रखना है। इंडिया में टोटल कोस्टल एरिया 7500 किलोमीटर, और कोस्ट के ऊपर डिपेंड करके इंडिया का बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। देखो कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड फर्स्ट ये जानना चाहिए, आइलैंड किसको कहते हैं, आइलैंड किसको कहते हैं। देखो यहाँ पे एक छवि दिए, एक फोटो दिया हुआ है, देखो आइलैंड इज एनी पीस ऑफ सबकॉन्टिनेंटल लैंड दैट सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है, जो जिसका डेफिनेशन आप लोग शुरू में ही पढ़े होंगे। आइलैंड हम लोग किसको कहेंगे, हुईज लैंड मास सराउंडेड बाय द वाटर। बहुत इजी तरीके से हम लोग डेफिनेशन बोले, जो लैंड मास वाटर से कवर हुआ है उसी को कहा जाता है आइलैंड, ठीक है। आइलैंड का जो डेफिनेशन से हम लोग को इतना ही पता चलता है, ऐसा लैंड मास होना चाहिए जिसका चारों तरफ वाटर से कवर है, ठीक। तो इंडिया में टोटल ऐसा 2 लैंडमार्क्स मिलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स मिलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लिसन, द लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ईस्टर्न साइड, जो हम लोगों को राइट हैंड साइड है बे ऑफ बंगाल के ऊपर अंडमान आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिखा रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी के ऊपर लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की मेन लोकेशन है। इस समुंदर में देखो ये पूरा वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप और क्या बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लोकेशन है। नेक्स्ट, लिसन, ये अंडमान एंड निकोबार की एक्चुअल लोकेशन है। अंडमान एंड निकोबार 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अंडमान एंड आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान आइलैंड 4 पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड क्या बोलते हैं
अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ठीक। और 10 डिग्री चैनल बीच में जो लिखा हुआ है, देखो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को दो पार्ट में, ये देखो 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है। और इसका मतलब अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ठीक। और अंडमान आइलैंड को चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। ठीक है, इसको याद रखना है। और निकोबार आइलैंड को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। यहाँ पे दिया हुआ है देखो, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक आइलैंड नहीं, बहुत सारा आइलैंड मिलके एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे स्पेशल बेसिकली आदिवासी पीपल लोग रहते हैं, अभी भी ऐसे पीपल्स रहते हैं जो एडुकेशन बिल्कुल तो एडुकेट है ही नहीं, वो अभी भी क्या बोलते हैं जंगली जैसे पीपल्स लोग रहते थे, वो उसी टाइप का ही रहते हैं। जैसे एक आदिवासी का नाम है सेंटिनल्स, वो अभी भी अनएडुकेटेड है और वो अभी भी क्या बोलते हैं पूरा जैसे आदिम पीपल जैसे था, आदिम मानव जैसे था, उसी टाइप का अभी भी जीता है इस आइलैंड में है। और इस आइलैंड में एक स्पेशल जो चीज़ है, जो एक जेल है जिसका नाम है काला पानी। आप लोगों को सुने होंगे हिस्ट्री में, काला पानी की सज़ा जो अंग्रेज लोग देते थे। इसका मतलब है ये अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं जेल बनाए थे। इसका मेन एम था जो अंग्रेज लोगों की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में राज करते थे, तब जो भी उन लोग के अगेंस्ट में बोलते थे, उन लोगों को सज़ा के हिसाब से काला पानी की सज़ा दिया जाता था। काला पानी इसका मतलब है वो पूरा एरिया वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको काला पानी कहा जाता था। क्योंकि यहाँ पे छोड़ देने के मेन मतलब है वो इंडिया से और कोई कनेक्ट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस से चारों तरफ वाटर से कवर्ड है। तो ब्रिटिश का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था वो नहीं कर पाएगा, इसके कारण काला पानी का सजा देते थे, जो अभी भी यहाँ पे है। तो ये अंडमान एंड निकोबार पे बेसिकली लोकेटेड है। यहाँ पे आप लोगों को इतना ही जानना है। नेक्स्ट है निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। निकोबार आइलैंड तो बोल दिया हूँ मैं। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरेबियन सी में लोकेटेड है। टोटल 36 आइलैंड, कोरल आइलैंड लेके ये क्या बोलते हैं सिचुएटेड है लक्षद्वीप। नेक्स्ट पूरा टोटल लैंड एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है, याद रखना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, कवरत्ती। लक्षद्वीप का कैपिटल कवरत्ती। अंडमान एंड निकोबार द्वीप की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। और लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड्स है, मतलब कोरल एक एनिमल्स है जो समुंदर में रहता है, वो मरने के बाद जमते जमते कोरल आइलैंड एक आइलैंड ग्रुप बना है जिसका नाम है लक्षद्वीप। तो नेक्स्ट अब आइलैंड में हम लोगों को क्या पढ़े हैं, आइलैंड में हम लोग दो आइलैंड ग्रुप है। आइलैंड का डेफिनेशन, दो आइलैंड ग्रुप लक्षद्वीप एंड सॉरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में दो आइलैंड ग्रुप है, अंडमान आइलैंड ग्रुप्स है, अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड, जिसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। इसमें आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। अंडमान आइलैंड अंडमान में चार पार्ट में डिवाइडेड है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे मैं फोटो में आप लोगों को दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स, इंडियन डेजर्ट। देखो इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट नाम से आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पूरा सूखा रहता है। ठीक है, डेजर्ट एरिया। डेजर्ट इंडिया में सबसे जो साउथ में राजस्थान के ऊपर और कुछ पंजाब हरियाणा की कुछ पार्ट लेके एक डेजर्ट लोकेटेड है, क्या जिसका नाम है थर डेजर्ट। राजस्थान डेजर्ट का जिसका नाम है थर डेजर्ट। डेजर्ट
एक ऐसा यहाँ पे देखो डिज़र्ट टू टाइप होता है, एक है कोल्ड डिज़र्ट, एक है हॉट डिज़र्ट। हम लोग जो राजस्थान डिज़र्ट का बात कर रहे हैं वो हॉट डिज़र्ट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कभी कभी इतना टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। कुछ प्लेस ऐसा है जहाँ पे साल में 2-3 साल में एक बार भी बारिश नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहने के कारण वाटर आसमान से तो गिरता है, बट भूपृष्ठ तक पहुंचने से पहले वो फिर से गैस बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 3-4 साल में भी ऐसा कुछ प्लेस है जहाँ पे रेनफॉल होता नहीं है। रेनफॉल अब ऐसा भी कुछ प्लेस है जहाँ पे 15 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है। तो ये डिजर्ट एरिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजर्ट एरिया दिखा हुआ है, लार्जेस्ट डिजर्ट, थर्ड डिजर्ट, लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया, ए barren, dry and empty place, and yet many million lives there and have done for centuries। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड डिजर्ट का लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ये जो पूरा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और सम पार्ट ऑफ गुजरात लेके, सम पार्ट ऑफ गुजरात, राजस्थान, सॉरी हरियाणा, पंजाब लेके ये थर्ड डिजर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो द थर्ड डिजर्ट ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज ए लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री रनिंग अलोंग विद बाउंड्री बिटवीन इंडियन। हाँ, राजस्थान का जो डिजर्ट है वो पाकिस्तान में भी, कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी लोकेटेड है। और ये दिस थर्ड डिजर्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सतलुज रिवर सराउंडेड बाय द अरावली रेंज। ठीक है, सतलुज रिवर से अरावली रेंज तक ये फैला हुआ है। ऑन द साउथ ऑफ द सल्ट मार्स नोन एज ग्रेट रान ऑफ कच्छ, और क्या बोलते हैं, डिजर्ट की साउथ में रान ऑफ कच्छ लोकेटेड है, और ईस्टर्न साइड में अरावली रेंज और वेस्टर्न साइड में सतलुज रिवर लोकेटेड है। यहाँ पे दिया हुआ है द इंडियन डिजर्ट लाइस मोस्टली, जो मैं आप लोगों को समझाया था, इंडियन डिजर्ट बेसिकली राजस्थान, सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और गुजरात में लोकेटेड है। तो यहाँ पे लोकेशन पूछे तो आप लोग को ये लिखना है कि इंडियन डिजर्ट लोकेटेड इन राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात स्टेट। नेक्स्ट देखो, डिजर्ट एरिया में, इंडियन डिजर्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस मीन्स व्हेन वी नॉट गेटिंग द सफिशिएंट वाटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाटर क्राइसिस। जब हम लोगों को सफिशिएंट वाटर मिलता नहीं है, जितना हम लोगों को नीड्स है उतना मिलता नहीं है, उसी को कहा जाता है वाटर क्राइसिस। और राजस्थान ए डिजर्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ये वाटर क्राइसिस। इस वाटर क्राइसिस के कारण राजस्थान में एग्रीकल्चर भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरा एरिया को एग्रीकल्चर में डेवलप्ड करने के लिए, एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल करने और बेसिकली वाटर सप्लाई देने के लिए एक कैनल, होम क्या बोलते हैं, एक कैनल बनाया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल। लिसन, इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी कैनल, जिसको राजस्थान कैनल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाटर सतलुज रिवर से वाटर लाते हैं, और बहुत बड़ा एरिया, जैसे राजस्थान में तो वाटर लाते हैं, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा में भी वाटर सप्लाई करते हैं। इस राजस्थान कैनल के ऊपर डिपेंड करके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है, बहुत ह्यूज एरिया में एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है, इसका मतलब राजस्थान एरिया में, डिजर्ट एरिया में क्या किया होता है, पीपल किस इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। फर्स्ट, राजस्थान एरिया उसी के लिए एग्रीकल्चर तो करते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा इन लोग हैंडमेड क्राफ्ट जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत वुड मिलता है उससे फर्नीचर बनाते हैं, होममेड क्राफ्ट बनाते हैं। और यहाँ पे एक ट्री बहुत फेमस है, खेजरी ट्री, जो राजस्थान एरिया में बहुत मिलता है। नेक्स्ट है
राजस्थान में बहुत सारा पीपल एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल को पालते हैं और ये सब उन लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसके अलावा वहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री भी डेवलप हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि राजस्थान में वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया। फर्स्ट स्टेप टेकन इन राजस्थान फॉर सॉल्व द वाटर क्राइसिस। राजस्थान में वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा स्टेप उस एरिया का पीपल लेते हैं, क्योंकि उस एरिया में वाटर की जो क्राइसिस है, वाटर की कमी बहुत ज़्यादा है। वाटर की साल भर को वाटर मिलता नहीं है। इस वाटर की कमी फुलफिल करने के लिए राजस्थान पीपल बहुत सारा स्टेप लेते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है वाटर कंजर्वेशन करते हैं। उन लोग वाटर को संरक्षण करते हैं। संरक्षण कैसे करते हैं? फर्स्ट उन लोग जो स्टेप लेते हैं वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वहाँ पे बारिश तो होता नहीं है, जितना बारिश होता है उसको संरक्षण, उस वाटर को संरक्षण करके उन लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। घर के ऊपर में जो भी बारिश होता है वो पूरा वाटर को उन लोग स्टोर करके पाइप के द्वारा, ठीक है, अंडरग्राउंड एक टैंक पे स्टोर रखते हैं। ठीक है, घर के नीचे एक टैंक बनाते हैं, उसमें स्टोर रखते हैं और बाद में उस वाटर को यूज करके क्या बोलते हैं, अलग अलग पर्पस में यूज करते हैं। ठीक। ये अब लोग जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा उस एरिया में पॉन्ड, लेक, टैंक, वॉल्स, ये सब के द्वारा एग्रीकल्चर सॉरी वाटर कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग तीन चीज़ पढ़े। फर्स्ट में और एक बार आप लोगों को पूरा बता देता हूँ क्या क्या हम लोग शुरू से अभी तक पढ़े हैं। देखो, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कोस्टल प्लेन। इसमें हम लोगों को क्या पढ़े? कोस्टल एरिया का डेफिनेशन, वेयर सी मीट्स विथ लैंड, that is called coast, या दिस एरिया इज कॉल्ड कोस्टल एरिया। इंडिया में टोटल 7,500 से भी ज़्यादा कोस्टल एरिया है, किलोमीटर से भी ज़्यादा। और ये पूरा इंडिया के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। और इंडिया में जो कोस्टल एरिया 3 सी के पास में लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी। इंडिया में कोस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में डिवाइड, ए है कोस्टल एरिया। इंडिया में कोस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कोस्टल प्लेन को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्दर्न कर्सर, कोरोमंडल कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कोंकण, मैसूर, मालाबार। ठीक है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड क्या है, एग्जाम में पूछता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ठीक है, फोटो में आप लोगों को दिख रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड है वेस्टर्न घाट माउंटेन और अरेबियन सी के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ जो एग्ज़ाम में आते हैं मैं बता देता हूँ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? फर्स्ट तो लोकेशन। ठीक, लोकेशन में क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड इन बिटवीन ईस्टर्न घाट माउंटेन एंड बे ऑफ बंगाल, एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड इन बिटवीन वेस्टर्न घाट माउंटेन एंड अरेबियन सी। अब लोग को इसमें अब कॉपी में नोट करना है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो विथ है वो बहुत ज़्यादा है, 80 टू 100 किलोमीटर, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो विथ है 50 टू 65 किलोमीटर। ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ाई होने के कारण यहाँ का जो रिवर डेल्टा बनाते हैं, मेक्स डेल्टा बाय द रिवर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्या बोलते हैं, माउथ में कोई डेल्टा नहीं बनता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के सामने में क्या बोलते हैं, लेगून बनता है, लेक बनता है। बट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ऐसा कोई लेगून नहीं बना है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्पेशली पोर्ट में सी पोर्ट के लिए फेमस है। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लो रेनफॉल रिसीव करते हैं बट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। यहाँ पे पूरा आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है।
ये है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की डिफरेंट। अच्छा, इसके अलावा हम लोग पढ़े ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो पूरा, इसके बारे में हम लोग पढ़ ले इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन की इम्पोर्टेंस है। हम लोग यहाँ पे 5 इम्पोर्टेंस याद रखना है पॉइंट के हिसाब से। फर्स्ट जो मैंने बोला था फिशिंग, कोस्टल एरिया फिशिंग के लिए बहुत फेमस है। सेकंड है मिनरल्स, कोस्टल एरिया में मिनरल्स मिलता है। आप लोग को बुक में अलग अलग पैरा करके दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। थर्ड मैंने पॉइंट बोला था टूरिज्म इंडस्ट्री, कोस्टल एरिया में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है। फोर्थ मैंने बोला था कि कोस्टल एरिया में बिजनेस करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट फिफ्थ मैंने बोला था ट्रांसपोर्ट में भी कोस्टल एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटरवे ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक, ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया हूँ। इसके अलावा कोस्टल एरिया में अभी फर्स्ट जो कोस्टल एरिया में लोग फिशिंग करते थे वो स्मॉल बोट्स से फिशिंग करते, बट अभी कोस्टल एरिया में बहुत बिग ट्रॉलर्स एंड शिप से लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं, जिसके कारण कोस्टल एरिया में एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोस्टल एरिया में पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक तो टूरिज्म के कारण, सेकंड है इस फिशिंग के कारण कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण समुद्र में जो पॉल्यूशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप हम लोग पढ़े हैं। आइलैंड ग्रुप में 2 आइलैंड ग्रुप है। फर्स्ट है लक्षद्वीप, सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अंडमान निकोबार आइलैंड की 10 डिग्री चैनल इस अंडमान और निकोबार आइलैंड को डिवाइड किए हैं। अंडमान की 4 पार्ट है, निकोबार की 3 पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है। अंडमान के 4 पार्ट में क्या होता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। और निकोबार की कार अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की क्या बोलते हैं कैपिटल है। और यहाँ पे काला पानी की जो जेल है यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड, टोटल 36 आइलैंड लेके लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। एक कोरल आइलैंड है और इसका जो कैपिटल है कवरत्ती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट का लोकेशन आप लोग को याद रखना है। इंडियन डेजर्ट लोकेशन एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात स्टेट, ये इसका लोकेशन है, जिसका नाम थर्ड डिज़र्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है। इस एरिया वाटर क्राइसिस फेस करते हैं। वाटर क्राइसिस किसको कहते हैं, विच एरिया getting very low rainfall, not getting the sufficient amount of rainfall for fulfill their needs, that is called वाटर क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए उस एरिया के पीपल कुछ स्टेप लेते हैं, जैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज इन द पॉन्ड, वाटर स्टोरेज इन द वाटर स्टोरेज इन द अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान में वाटर सप्लाई देने के लिए कैनल बनाया गया है, जिसको इंदिरा गांधी कैनल या राजस्थान कैनल के नाम से जाना जाता है, जो सतलुज रिवर से वाटर लाते हैं और वाटर पूरी इस एरिया में सप्लाई किए हैं, जिसके ऊपर बेस करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में एग्रीकल्चर में डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। ये पूरा एरिया पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट है। कोई भी डाउट रहे तो मैसेज में पूछना। थैंक यू।